हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग एड्यू। आज मैं आपके साथ केवीएस का पेपर डिस्कस करने वाली हूँ बिकॉज आप लोग सारे ही मेरे साथ केवीएस के ही बच्चे मेजॉरिटी में जुड़े हुए हैं एंड यू ऑल वर वेरी मच कंसर्न कि मैम केवीएस का पेपर आप डिस्कस करिए। सो मैंने डिसाइड करा है कि आपके साथ केवीएस का पेपर आज ये सिर्फ एक मैं डिस्कस कर रही हूँ। आपके साथ हर वीक कोई ना कोई मैं पेपर जो है वो डिस्कस करती हूँ। पहले सीटेट किया, फिर एचटेट किया और आज केवीएस। एंड वन मोर थिंग, ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपको इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करनी है इफ़ यू आर गोइंग फॉर एनी ऑफ द टीचिंग एग्जाम। देखिए, इंग्लिश के अंदर क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की नीड नहीं होती और हमारे पास टाइम एक्चुअली होता भी नहीं है कि हम लैंग्वेजेस को इतना ज़्यादा डिवोट करें बिकॉज हमारे पास और भी बहुत कुछ होता है ना। हमारे पास पेडागोजी होता है, हमारे पास मैथ्स क्वांट होता है जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है फॉर मेजोरिटी ऑफ अस। तो आप वहाँ पे अपना फोकस करिए। मैं भी आपको नहीं बोल रही कि आप इंग्लिश में ही लगे रहें। तो इंग्लिश में मैं आपको ना बेस्ट वे बताने वाली हूँ, चाहे आप मेरी वीडियो देखते हैं या चाहे आप मेरी वीडियो नहीं भी देख रहे हैं, कोई बात नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि आप मेरी वीडियो से इंग्लिश ही पढ़िए। आप इंग्लिश में ना देखो, तीन चार अपने जो टॉपिक्स है ना, लाइक टेंसेस हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, इनको तो आप बिल्कुल मतलब टॉप पे आपको रखना है क्योंकि ये आपकी, इवन इफ यू आर वेरी गुड एट इंग्लिश ना, आपको ये टॉपिक्स तो प्रिपेयर करके ही चलने हैं। टेंसेस, रिपोर्टेड स्पीच, एक्टिव पैसिव एंड हो सके तो प्लीज पोएटिक डिवाइसेस भी इफ यू आर गोइंग फॉर सीटेट और एचटेट, क्योंकि उसमें पोएटिक डिवाइसेस आ जाते हैं एंड इवन फॉर केवीएस ऑल्सो। ठीक है, तो ये आपके हॉट टॉपिक्स हैं जो कि आपको प्रिपेयर करने ही करने हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ये जो छोटे मोटे टॉपिक्स नहीं होते, एंटोनिम, सिनोनिम हो गया, इडियम्स हो गया, इन टॉपिक्स के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, इस तरीके की ना पेपर सॉल्विंग वाली वीडियोस देख सकते हो। अगर आपको मेरी नहीं देखनी तो इट्स कंप्लीटली ओके। आप खुद नेट से आप पेपर्स डाउनलोड करिए, आप उसको सॉल्व करिए, या फिर इस तरीके की छोटी वाली वीडियोस जो मैं बनाती हूँ, काफ़ी मतलब इसके अंदर मैं आपको पेपर भी दिखा देती हूँ और एज इट इज़ बहुत जेन्युइन, विद नो मैनिपुलेशन, और मैं आपको उसके एग्जाम्पल्स भी उसके सोल्यूशन भी आपको विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यही बेस्ट वे है इंग्लिश को प्रिपेयर करने का। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता। 2 दिन में एक वीडियो या एक दिन में एक वीडियो अगर आप इंग्लिश की देख लेते हो 10-15 मिनट की ना, तो मोर देन सफिशिएंट है। हॉट टॉपिक्स करो प्रिपेयर और साथ साथ इस तरीके की वीडियोस को आप देखिए। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डू सब्सक्राइब टू लर्निंग एड्यू बाय वैशाली। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब इस वीडियो में ना मैंने केवीएस, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों के ही पेपर्स में से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं। ठीक है, ताकि ये वीडियो जो है वो सबके लिए चल जाए। लेवल भी ऐसा है जो सबके लिए जाएगा, कुछ बहुत इजी या बहुत डिफिकल्ट नहीं है इसमें। ठीक है, चूज द वर्ड मोस्ट नियरली ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। आपको फैक्ट, एक वर्ड है, आपको उसका ऑपोजिट यानी कि उसका एंटोनिम, ठीक है, ऑपोजिट को एंटोनिम भी बोलते हैं, आपको उसका वो बताना है। देखो, फैक्ट का मतलब क्या होता है? फैक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो प्रूव्ड ट्रुथ है, सच है, जो जो प्रूवन है, तथ्य बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? लाई, झूठ तो देखो होगा नहीं, ऑप्शन डी है ना। उसके बाद रियलिटी, फैक्ट का मतलब भी रियल ही होता है, ये भी नहीं होगा। इमेजिनेशन या फिक्शन में से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, फिक्शन का मतलब ऐसा होता है कोई भी चीज जो मतलब इमेजिनेशन तो प्योरली कल्पना का बेस होता है, कल्पना, काल्पनिक जो होती है चीज। फिक्शन आप यहाँ पे करेक्ट है बिल्कुल, बिकॉज फिक्शन मीन समथिंग दैट इज अनट्रू, बोलते हैं ना। ये नॉवल का यॉन्ड्रा क्या है? ये फिक्शन है। ठीक है, तो ये आपका नॉवल फिक्शन होते हैं, स्नो वाइट, सिंड्रेला, दीज ऑल आर फिक्शंस, शेरलॉक होम्स। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी फिक्शन। Complete the following sentences by using the correct form of verb with the help of option that follows. ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है? टेंसेस। देखो, टेंसेस तो बिल्कुल टॉप पे होना चाहिए आपके। द हेड मास्टर डैश टू स्पीक टू यू। सो मैंने आपको जब टेंसेस कराए थे ना, तो मैंने आपको बताया था कि जब तक आपको सेंटेंस के अंदर पास्ट का हिंट नहीं गिवन ना, कोई पास्ट का हिंट, पास्ट का वर्ब नहीं गिवन, या यस्टरडे जैसी चीज़, कुछ ऐसे हिंट नहीं गिवन, तो आप प्रेजेंट पे ही रहो। आपको पास्ट या फ्यूचर में जाने की नीड नहीं है। तो प्रेजेंट वाले ही इसमें से चूज करेंगे क्योंकि कोई हिंट तो है नहीं। द हेड मास्टर डैश टू स्पीक टू यू, यस्टरडे होता तो पास्ट का हिंट होता, या फिर द हेड मास्टर डैश टू स्पीक टू यू व्हेन आई वेंट इनटू हिज ऑफिस। तो यहाँ पे वेंट हमको पास्ट का हिंट मिल गया, बट नहीं है ना इधर, तो प्रेजेंट में रहो। तो यानी कि ऑप्शन 1 या 4th में से कुछ होगा। अब हेड मास्टर मिलना चाह रहे हैं या मिलना चाहते हैं? चाह रहे हैं होता तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता, चाहते हैं सिंपल प्रेजेंट। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी राइट। इस तरीके से आप ऑप्शंस को ना एलिमिनेट करिए, उसके पीछे लॉजिक लगाइए, ऐसे नहीं, बिकॉज केवीएस में इंग्लिश जो होती है वो टफ आते हैं टेंसेस वाले। ही डैश फॉर 5 आवर्स, मैंने आपको यहाँ पे तो क्लियरली बताया हुआ था कि जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर फॉर एंड सिंस का
हिंट आपको मिलता है कि पिछले 5 घंटे से सो रही है या सो रहा है, तो आप यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं, तो ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours. ऑप्शन नंबर 1 वुड बी राइट. In each of the following sentences, improve the underlined part with the help of the given options. आपको underline part के अंदर कुछ mistake है, वो आपको correct करनी है. मैंने आपके साथ no sooner than वाले questions को discuss किया था, एक अलग से 5-6 मिनट की वीडियो बनाई थी, क्योंकि important है, आ जाता है कई बार. So no sooner did the police arrived. देखो मिस्टेक यहीं हो गई. डिड के साथ ना हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है. हम बोलते हुए भी पता है बहुत बड़ी गलती करते हैं. व्हेन वी से आई डिड नॉट वेंट, आई डिड नॉट एट, नहीं, आई डिड नॉट ईट होता है, आई डिड नॉट गो होता है. डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है. ओके. नो सूनर डिड द पुलिस अराइव दैन द रॉबर्स मेड गुड देयर एस्केप. मेड गुड देयर एस्केप, इट मीन्स दैट जैसे ही मतलब जैसे ही पुलिस आई, रॉबर्स भाग गए. एज सून एज का मतलब ही हमें देते हैं. In each of the following group of words, there only one word has been correctly spelled. आपको स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. ठीक है. यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए, पैथेटिक. पैथेटिक का मतलब होता है कोई भी चीज़ जब बोलते हैं ना, ओ आई एम सो सॉरी, या फिर आप जब आप बोलते हो दैट आई एम दैट सो सैड या सो पिटीफुल, जिस पे आपको दया आती है, आपको सहानुभूति, सिंपैथी होती है, उसको बोलते हैं पैथेटिक. मतलब बहुत बुरा, बहुत पिटीफुल, बहुत सोरोफुल. अ रेड लेटर डे. अब देखिए जो इडियम्स का लेवल आता है ना केवीएस में, वो छोटा मोटा लेवल नहीं होता है. ऐसे वाले इडियम्स नहीं होते, बहुत यूनिक से इन्होंने उठाए होते हैं, क्योंकि अब केवीएस ना बैंकिंग वाली इंग्लिश का पैटर्न फॉलो करने लग गया है, जितना मुझे लगता है. सो अ रेड लेटर डे का मतलब होता है, ये इडियम्स को आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए. A day memorable for some joyful event. Now you can use this in your vocabulary. अपनी ना vocabulary में भी ऐसे सुंदर सुंदर words and idioms का आप use करिए, because apart from clearing the paper, it is also required कि हम अपनी vocabulary, अपनी pronunciation और अपनी personality पर काम करें, है ना. सो अ रेड लेटर डे मीन्स अ डे मेमोरेबल फॉर सम जॉयफुल इवेंट. कोई भी दिन जो कि आपको बहुत मेमोरेबल है. अब देखो हर इडियम के ना पीछे की कहानी होती है. मैं आपको कहानी बताती हूँ इसके पीछे की, कि रेड लेटर डे इसको क्यों बोला जाता है. कोई भी खास दिन, त्योहार हो या कुछ खास दिन, क्योंकि आपको पता है आपके कैलेंडर के अंदर ना छुट्टियों को ना रेड कलर से दिखाया होता है, इसीलिए उसको रेड लेटर डे बोलते हैं, कि कोई भी खास दिन, कोई फेस्टिवल हो, कोई छुट्टी हो, तो इसीलिए. सो दैट इज द लॉजिक. टू शो द वाइट फेदर. टू शो द वाइट फेदर का भाई अगेन इडियम है, हम इसमें तुक्का नहीं मारेंगे. द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर 4. टू शो साइंस ऑफ कावर्डाइज. इट मीन्स दैट टू डिस्प्ले, टू एक्ट लाइक अ कावर्ड, डरपोक की तरह एक्ट करना. वाइट फेदर को डरपोक की तरह एक्ट करना. आई विल टेल यू द स्टोरी. देखिए आपको पता होगा, आपने एक स्पोर्ट का नाम सुना होगा, एक गेम का, कॉक फाइटिंग. वैसे तो ये इलीगल गेम है, मतलब यूएस में, ब्रिटेन में खेला जाता था, जहाँ पर ना कॉक्स को फाइट करने के लिए मतलब उसमें फील्ड में छोड़ दिया जाता था. कॉक मतलब मुर्गा, है ना. तो कॉक फाइटिंग में, तो अब ये गेम ना इलीगल है, क्योंकि बिकॉज इट वाज अ काइंड ऑफ एक्ट जो कि एनिमल्स के लिए ब्रूटल है, क्रूअल है. तो इसमें क्या होता था कि अगर जो मुर्गा जो होता है, उसका वाइट कलर का टेल जो होता है ना, वो कावर्डनेस मतलब डरपोक को दिखाता है, मतलब कि वो एक डरपोक है. मुर्गा जो उसका जो पीछे वाला सॉफ्ट वाला सेंसिटिव पार्ट होता है ना, तो इसलिए टू शो वाइट फेदर इट मीन्स टू डिस्प्ले कावर्डाइज. सो ऑप्शन नंबर 4 वुड बी राइट. चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. आपको यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग बताना है. नाउ सी, दिस वर्ड इज कॉल्ड एरी. नो, दिस वर्ड इज कॉल्ड एरी. एरी वो हवा वाला एरी, प्रोनाउंसिएशन साउंड वैसा ही कर रहा है, बट नो, एरी का मतलब यहाँ पर वो नहीं है. एरी का मतलब होता है EERIE का मतलब, एरी मीन्स फ्राइटफुल. कोई भी चीज़ जो आपको बहुत अजीब लगे, मतलब आपको वो चीज़ अजीब किस सेंस में अजीब, भूतिया वाली सेंस में, जब आप उसको घोस्टली, वियर्ड, फ्राइटफुल जब आपको कोई भी चीज़ लगती है ना, सो दैट इज एरी. ठीक है. जैसे कि आप एहरी का यूज़ कर सकते हो जब आप रात को कभी कभार उठते हैं एंड यू सी सम शैडोज ना दीवार पर, डरावनी सी, और हम डर जाते हैं, सो उसको एरी बोलते हैं. ठीक है. आप ये वर्ड शैडो के लिए यूज़ कर सकते हो, या किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी फिगर आपको रात को, पेड़ की कोई शेप अजीब लगे, सो यूज़ दिस वर्ड इन योर कम्युनिकेशन. सो एरी का मतलब होता है स्ट्रेंज. ठीक है. स्ट्रेंज मतलब बहुत अजीब सा. देखो यहाँ पे डेंजरस नहीं होगा, क्योंकि एरी का मतलब खतरा वाली कुछ नहीं होता है, थ्रिलिंग भी नहीं होता. ठीक है. और वंडरफुल तो बिल्कुल भी नहीं होता. सो एरी मीन्स स्ट्रेंज, वियर्ड, फ्राइटफुल, डराना. बड़ा ही कॉमन है ये वर्ड. आप नॉवेल्स, इफ़ यू रीड इंग्लिश नॉवेल्स या इंग्लिश मूवीज़ को देखते हैं ना, तो ये वर्ड आपने काफ़ी सुना भी होगा.
War is not the only inevitable means to decide a long standard dispute. Now see, inevitable, इनएविटेबल बड़ा ही कॉमन वर्ड है. इनएविटेबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल. कोई भी चीज़ जो होनी ही होनी है हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं. जैसे कि डेथ, बोलते हैं ना डेथ इज इनएविटेबल. डेथ तो अगर कोई ह्यूमन बीइंग या कोई लिविंग फॉर्म है तो उसकी तो डेथ होनी ही होनी है. सो इनएविटेबल. इनएविटेबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल. अनअवॉइडेबल ऑप्शन नंबर फोर्थ, कि वॉर जो है वो सिर्फ अनअवॉइडेबल सॉल्यूशन नहीं है, वॉर को अवॉइड करा जा सकता है. ठीक है. सो इनएविटेबल मीन्स अनअवॉइडेबल. फॉर एग्जाम्पल डेथ इज इनएविटेबल. Try to use these words, pen them down in your register, try to communicate, use them in your vocabulary. रोज एक नया वर्ड आप सीखिए. अब ना मैंने इसमें पीजीटी वाले लेवल के भी मिक्स करे हुए हैं, तो अगर आपको लेवल अप, जैसे ये है, ये पीजीटी का पेपर है, ये केवीएस के अंदर पीजीटी लेवल में आया हुआ था. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. अब देखिए, आई डिडंट ब्रिंग माई वॉलेट सिंस यू इन्वाइटेड मी टू लंच, आई गेस यू. अब देखिए यहाँ पर आपको हिंट मिल रहा है किसका, पास्ट का. ये वाले हिंट की मैं बात कर रही थी, मिला ना हिंट. डिड, इनवाइटेड, डिड आ गया, डू का पास्ट फॉर्म है. इनवाइटेड आ गया, इनवाइट का पास्ट फॉर्म है ये. ठीक है. तो यहाँ पर जब भी आपको पास्ट का हिंट मिलता है ना, और आपको पास्ट का हिंट मिल गया और वो वर्ब सिंपल पास्ट में था, तो दूसरे वाला वर्ब या तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में होता है या फिर पास्ट परफेक्ट में होता है. टेंसेस में मैंने आपको पास्ट टेंस की वीडियो में ना कुछ हैशटैग करके बड़े अच्छे अच्छे रूल्स बताए थे, जैसे सीधा पढ़ते ही आप आंसर सीधा लिख कर आए और वो 100% राइट होगा. वो मैंने आपको ट्रिक्स बताए थे. ये वही ट्रिक है कि वेन एवर यू सी टू वर्ब्स इन अ सेंटेंस जिसमें से एक हमारा पास्ट का हो, सिंपल पास्ट का हो, तो जो दूसरा वर्ब आएगा ना वो हमेशा पास्ट परफेक्ट या पास्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा. ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज. सो यहाँ पर आई डिडंट ब्रिंग सिंपल पास्ट है, सो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट या पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा. पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो कोई है नहीं, गिवन वॉज वर आईएनजी तो है नहीं, तो हैड गिवन सम मनी. ऑप्शन नंबर ए इज राइट. ठीक है. एंड यहाँ पर शी वॉज टू नर्वस टू स्पीक बिफोर सच अ लार्ज ऑडियंस. अब देखिए, शी वॉज टू नर्वस. अब आप देख रहे होंगे कि ये कोई टेंस तो इतना सीधा लग नहीं रहा है कि वॉज हो और फिर उसके बाद शी वॉज टू नर्वस. यहाँ पे ये पैसिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस है. शी वॉज टू नर्वस टू स्पीक बिफोर सच अ लार्ज ऑडियंस. एंड अब पास्ट का हिंट मुझे मिल गया, विल तो वैसे ही नहीं आएगा, हैज़ भी वैसे नहीं आएगा, या तो ऑप्शन नंबर वन होगा या फोर्थ होगा. बट देखो, एक ही सेंटेंस में जब पास्ट का एक फॉर्म मुझे गिवन होता है ना, तो दूसरा ना फॉर्म या तो पास्ट परफेक्ट होता है या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है. तो वॉज वाला सेम नहीं होता है, मतलब होगा वो पास्ट ही, बट पास्ट का वेरिएंट वो सेम नहीं होता है. अगर एक पास्ट सिंपल पास्ट है ना, तो दूसरा भी सिंपल पास्ट नहीं होगा, वो पास्ट परफेक्ट होगा. सो ऑप्शन फोर्थ विल बी राइट. टेंसेस में ये सब आपको पॉइंट्स बड़े अच्छे से बताए थे. चूज द करेक्ट मीनिंग विच बेस्ट एक्सप्रेस द इडियम हॉब्सन्स चॉइस. अब देखो इडियम का लेवल कितना अच्छा है ना. हॉब्सन्स चॉइस, आपने कभी इडियम सुना भी नहीं होगा ये, बट इट्स क्वाइट एक्चुअली पॉपुलर इफ़ यू रीड नॉवेल्स. हॉब्सन्स चॉइस, हॉब्सन्स चॉइस का मतलब होता है कि जब आपको ना दो ऑप्शंस कोई आपके सामने रख देता है और आपको ना उसमें से कोई एक चूज़ करना होता है, पर एक्चुअल में ना वो दो ऑप्शंस रखने का ना कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो सामने वाले ने एक्चुअली आपको ऑप्शन दिया ही नहीं होता. ठीक है. जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ, जैसे हम घर में छोटे भाई बहनों के साथ लड़ते हैं ना, पिज्ज़ा आता है तो हम उसको बोलते हैं इतना पिज़्ज़ा ले ले नहीं तो चली जा, है ना. तो एक्चुअल में क्या उसके पास कोई चॉइस है, उसको वो इतना पिज़्ज़ा ही लेना पड़ेगा, है ना. मतलब टेक इट और लीव, वही वाली बात हो गई कि या तो इतना ही मिलेगा या फिर जा. तो एक्चुअल में क्या आप उसको ऑप्शन दे रहे हो? नो. हेयर टू ऑप्शंस आर गिवन बट एक्चुअली ओनली वन ऑप्शन इज गिवन. अब कहने को दो है कि ले ले या तो जा, बट एक्चुअल में क्या है कि उसको उतना ही लेना पड़ेगा. दिस इज कॉल्ड हॉब्सन्स चॉइस. और ये इडियम पता है एक इसके पीछे की स्टोरी क्या है. हॉब्सन एक स्टेबल ओनर था. स्टेबल समझते हो ना, जहाँ पे हॉर्सेस का जो होम होता है. तो वो जो स्टेबल ओनर था ना, वो क्या करता था, अपने घोड़ा जब वो किसी को देता था रेस के लिए रेंट पे, तो वो क्या करता था, वो बोलता था कि या तो ये वाला घोड़ा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा. ही वॉज अ वेरी फेमस स्टेबल ओनर. रियल लाइफ स्टोरी है ये. सो हेयर ऑप्शन नंबर one will be right. A situation on which you have no choice because of you don't accept what is given, you get nothing at all. ठीक है. आपके पास कोई चॉइस एक्चुअल में है ही नहीं. सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही है. केवीएस के ही सारे क्वेश्चंस थे विथ नो मैनिपुलेशन. आप इसको नेट पे आप जाएं और आप इसको चेक भी कर सकते हैं.
सो इस तरीके की छोटी छोटी वीडियोस को देख के ना आप आराम से इंग्लिश अपनी प्रिपेयर कर सकते हैं और क्रैक कर सकते हैं विद अ गुड स्कोर, क्योंकि लैंग्वेजेस जो होती है ना हिंदी और इंग्लिश, वो हमारे ना स्कोर बढ़ा देती हैं। अच्छा, नाउ आई एम हैविंग अ डाउट, मुझे ना वीडियो बनानी है, अब आपको प्रोनाउंस एडजेक्टिव्स कराने हैं, और वही प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स ना हिंदी में भी आते हैं। अगर आपने एच टेट और केवीएस का पेपर देखा होगा, वर्ड को अंडरलाइन कर रखा होगा और पूछेंगे कि सर्वनाम का कौन सा भेद है। ठीक है, तो अब मुझे, और यही चीज़ इंग्लिश में भी पूछी होती है, दैट टेल द फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। तो आप मुझे ये बताइए कि अब मैं वीडियो में आपको सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश पढ़ा दूं, या हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके पढ़ा दूं, ताकि आपकी हिंदी भी हो जाए या इंग्लिश भी हो जाए। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।